Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important MCQs related to the unit number 14 current electricity class 10 का ये chapter है. So let's get started with this video. In metals current is produced only due to the flow of. So metals में current जो है वो किसकी वजह से flow करता है? Because of free electron. So right answer is free electron. And next we have in electrolyte current is produced due to the flow of. इनके electrolyte में current जो है वो किसकी वजह से flow करता है? So it's because of both positive and negative charges. So right option is option C. And next we have the next MCQs. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़. सो इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो क्या है? वो एम्पियर है. सो नेक्स्ट वी हैव द एमसीक्यूज. वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ. वोल्ट जो है वो इसमें से किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का, ईएमएफ का, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों का. सो एज वी नो दैट वोल्ट जो है वो इन दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट है. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ. एंड नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी सप्लाइड इन ड्राइविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज राउंड अ कंप्लीट सर्किट इन विच द सेल इज कनेक्टेड इज कॉल्ड. जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं 1 कूलम चार्ज के लिए वो हमारे पास क्या है? ईएमएफ होती है, वो बैटरी की ईएमएफ है. सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. एंड नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट. तो वो एनर्जी जो है वो क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है. एंड नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. सो जो वैल्यू है करंट की वो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के. सो इसका मतलब है जो करंट आई है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से. सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सी है. एंड नेक्स्ट वी हैव द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड करंट आई. सो हमें ओहम लॉ में ये पता नहीं, ग्राफ देखा होगा, ये आपने चैप्टर में रीड किया होगा कि वो स्ट्रेट लाइन आती है. सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो ओहम है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. एंड नेक्स्ट वी हैव ओहम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू. ओहम लॉ जो है वो किस पे एप्लीकेबल है? मेटालिक कंडक्टर्स ओनली. सो ओहम लॉ जो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट है. एंड नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड. सो वो जो प्रॉपर्टी अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. And next we have at a certain temperature the resistance of a air is directly proportional to it. So जो resistance है वो directly relate करती है किससे? लेंथ से. So यहाँ पे हमारे पास relation है R directly proportional to L. So यहाँ पे लेंथ जो है वो करेक्ट आंसर होगा. एंड नेक्स्ट वी हैव एट अ सर्टेन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो जो रेजिस्टेंस है वायर की वो इन्वर्सली रिलेट करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So next we have if we increase the cross sectional area of the wire to double of its original area its resistance will become. अगर हम एरिया को जो है वो डबल कर दें, उसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे हमने अभी रिलेशन डिस्कस किया कि वो इन्वर्सली रिलेट करता है एरिया से. तो अगर एरिया जो है वो डबल हो रहा है इट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो रही है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. So next we have if L is the length of and A is the cross sectional area of wire then resistance is given by. So इनमें जो relation जो है वो हमारे पास क्या डेवलप हो रहा है? R is equal to रो L over A, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली रिलेट है और इन्वर्सली जो है वो एरिया से रिलेट है. और यहाँ पे ऐसे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास है ओहम मीटर. एंड नेक्स्ट वी हैव द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर्स विल बी सेम एज. सो रजिस्टर किस में, कौन से सर्किट में जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो पोटेंशियल की जो वैल्यू जो वो सेम होती है. सो वो पैरेलल है. एंड नेक्स्ट वी हैव इफ द 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो सीरीज रेजिस्टेंस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको हम इस तरह से ऐड करते हैं और यानी कि उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 + R2 + R3 की इक्वल होती है. सो यहाँ पे अगर आप 6 ओहम की वैल्यू ईच के लिए पुट करेंगे तो आंसर आपके पास जो आएगा वो 18 ओहम आएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव इफ़ द 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 ओहम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करें सो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 1/R1 + 1/R2. सो यहाँ से अगर आप देखें इस रिलेशन से और आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो दोनों की वैल्यू जो है वो 6 है. सो 1/6 + 1/6 और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो आ रहा है 2/6 और इसकी सिंप्लीफिकेशन करके वो 1/3 आएगा. और यहाँ पे हम इसको चूँकि रेसिप्रोकल है तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? 3 ओहम आएगी. सो राइट ऑप्शन जो है वो इसमें ऑप्शन ए है, 3 ओहम. Okay, so next we have the instrument which we can use to detect the presence of current in a circuit is known as. So जो instrument हम use करते हैं for the detection of current वो galvanometer है.
एंड नेक्स्ट वी हैव इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द करंट गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड। गैल्वानोमीटर को हम हमेशा जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस MCQs। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी एमीटर आपको पता है वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे एमीटर के लिए हमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम से कम चाहिए ताकि ज़्यादा करंट फ्लो करे और हम उसको डिटेक्ट कर सके, मेजर कर सके। एंड नेक्स्ट वी हैव इन ऑर्डर टू मेजर द करंट इन अ सर्किट एमीटर शुड बी कनेक्टेड। एमीटर को हमें कैसे जो है वो कनेक्ट करना है, तो एमीटर को भी हम हमेशा जो है वो सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं सर्किट में। सो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। सो वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, बाकी दोनों जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव अ गुड वोल्ट मीटर इज़ दैट विच ड्रॉज। तो गुड वोल्ट मीटर बिकॉज आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में ये करना है, तो इसका मतलब है उसमें से करंट जो है वो बिल्कुल पास नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। And next we have the energy supply W is equal to I square or T is the mathematical expression for। so ये हमारे पास जो है वो जॉल्स लॉ है। so option D is the correct। And next we have the amount of energy supplied by current in unit time is known as। so amount of energy जो आप सप्लाई करते हैं पर यूनिट टाइम वो हमारे पास क्या है, पावर है। so यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल पावर का, वॉट। एंड 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वॉट जो है बिकॉज एनर्जी पर यूनिट टाइम है, सो यहाँ पे आएगा जॉल पर सेकेंड। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वी हैव किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। सो किलोवाट आवर जो हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट वी हैव अ वायर इज कॉल्ड लाइव वायर इफ़ इट इज़ एट। सो लाइव वायर जो हमेशा हाई पोटेंशियल भी होती है, इनके पॉजिटिव पोटेंशियल भी होता है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वी हैव करंट कैन ईजिली पास थ्रू आवर बॉडी देयर फॉर आवर बॉडी इज अ, बिकॉज हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकती है। व्हेन अ हैवी करंट फ्लोज थ्रू आवर वायर द वायर बिकम्स होल्ड। सो वायर जो है वो हॉट हो जाती है, इनको उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है बेसिकली। सो अ स्विच इज कनेक्टेड इन अ सर्किट विद लाइव वायर इन सीरीज। सो स्विच जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर से। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे प्लस।